नमस्कार दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी प्रश्न ज्योतिष में रुचि क्यों बनी। क्योंकि परिवार में भी मैंने 2 लोगों को ऐसे देखा है जो प्रश्न ज्योतिष में थे। एक बहुत पहले और एक ऑफ लेटली। तो एक हमारे अय्यर अंकल थे जो अब नहीं रहे। उनका एक किस्सा है, वो भी प्रश्न ज्योतिष करते थे और वो कौड़ी के माध्यम से प्रश्न का उत्तर निकालते थे। तो एक बार हमारी दीदी ने उनसे पूछा कि मेरे ब्रदर की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो उनने बोला, उसने कौड़ी घुमाई और जो भी राशि निकली उससे उन्होंने प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने बोला बिल्कुल लगेगी और जब लग जाए तो मुझे फोन लगाना। तो और सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि बहुत माने हुए ज्योतिष थे और एज अ प्रोफेशन नहीं करते थे, शौकिया करते थे। तो घर परिवार के लोगों का जब भी कोई सवाल आता था तो वो जवाब देते थे। तो रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो लिस्ट में नाम नहीं था। वो लड़का वहीं खड़ा था, रिजल्ट देख रहा था। तो दीदी ने फोन किया, वो भी अपसेट थी। उन्होंने बोला कि आप तो दुनिया जमाने के वो बताते हैं और मेरा जो है आपने गलत बताया। बोले उसका नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो उन्होंने फिर कौड़ी से पूछा और फिर उन्होंने दीदी को बोला कि कहीं और देख रहा, किसी और लिस्ट में देख रहा होगा शायद वो। उससे बोलो ऊपर से चौथे नंबर पे देखें। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि चौथे नंबर पे उस लड़के का नाम था और उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। तो ये एक किस्सा है जो मुझे याद आता है। एक हमारे केरला में बहुत पहले एक ज्योतिषी हुए थे, परिवार में ही थोड़े दूर के थे। तो उनके साथ ये था कि उनको प्रश्न ज्योतिष भाग्यवश मिला था। क्योंकि एक कहीं वो ट्रैवल कर रहे थे और उस जमाने में लोग पैदल जाया करते थे एक गांव से दूसरे गांव। और केरला वैसे भी बहुत घना होता है, मतलब घने जंगल है वहाँ, जंगली जानवर बहुत आते हैं। तो वो कहीं से दिन में ट्रैवल कर रहे थे और उनको एक ट्राइबल जो प्रश्न ज्योतिष थे वो उनको मरणावस्था में मिलते, बिल्कुल मरने की कगार पे थे। तो इन्होंने जो है उनको पानी पिलाया और ऐसा बोलते हैं कि उनके पास जो प्रश्न ज्योतिष का जो भी सामान था, जो भी ग्रंथ थे, वो सब इनको दे दिए थे। तो ऐसे परिवार में प्रश्न ज्योतिष आया था। उन्होंने उसका अभ्यास किया और वो भी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। एक बार उनका एक बहुत फेमस किस्सा है कि एक क्रिश्चियन फैमिली में एक उनका जो बालक था वो 4-5 साल से मतलब पागल था। तो इनको बुलवाया गया, प्रश्न ज्योतिष को बुलवाया गया और प्रश्न करने के लिए कि उसका क्या परिहार है और ऐसा क्यों है, मतलब बहुत सारे उनके सवाल थे। तो ये पहुंचे वहां पे, इनने कौड़ियों के माध्यम से जो भी उस दिन जो भी उनका प्रश्न का जो विधि है उससे उनने उसका उत्तर निकालने की कोशिश करी। तो उनने उत्तर प्रश्न करने के बाद ये पाया कि उस घर में एक कुआं है और उस कुएं में एक मछली है और मछली के पेट में एक ताबीज है। और उन्होंने बोला कि आप उस कुएं को खाली करवाएं, मछली मिलेगी और जैसे ही आप मछली के पेट से ताबीज निकालेंगे आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। क्रिश्चियन फैमिली थी, हिंदू एस्ट्रोलॉजी पे उनका बिलीफ था। उन्होंने कुआं खाली करवाया और उसमें एक ही मछली मिली और उस मछली को जब काटा गया तो उसके पेट में एक ताबीज था। तो वो जो बंदा था वो उसी समय उसी क्षण उसका पागलपन दूर हो गया। तो उन्होंने खुश होकर जो प्रश्न ज्योतिष थे इनको जो है अपनी 5-6 एकड़ जमीन जो है उस जमाने में इनको दक्षिणा में दिया था। तो ये उनका बड़ा फेमस किस्सा था। तो कई जगह जहाँ पे भूत बाधाएं होती थी वहां पे भी उनको बुलाते थे कि भाई घर में क्या बाधा है, कौन सी चीज हमें परेशान कर रही है। तो ऐसे कई जगह जाते थे वो। तो एक बार की घटना है कि वो कहीं पे देवप्रश्नम करके आ रहे थे और कहीं पे कोई घर था जहाँ पे भूत बाधा थी और वहां पे वो ये प्रश्न करके आ रहे थे। तो जब और उनको ये पता था कि वहां पे कुछ है, ऐसा गड़बड़ है। तो जब वो वहां से लौट रहे थे, अपने उनके साथ 2 शागिर्द भी थे। तो केरला में तो क्या है, सब लोग धोती पहनते हैं। तो जब वो चल रहे थे तो बहुत जंगल के बीच में से गुजरते और बहुत तेज हवाएं चल रही थी, एकदम डरावना माहौल था। उनको भी डर लग रहा था क्योंकि वो सिर्फ ज्योतिष थे। तो उनके पीछे 2 लोग भी चल रहे थे, वो भी जल्दी जल्दी जो है चलने लगे, घर पहुंचने की जल्दी थी उनको। इतने में क्या हुआ, उनकी जो धोती है वो किसी टहनी में अटक जाती है।
तो उनको लगता है कि किसी ने जो है भूत ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है, क्योंकि उनके शागिर्द दोनों आगे चल रहे थे। तो घबराहट में ही मतलब उनकी वहां मृत्यु हो जाती है। तो एक ज्योतिष ऐसे भी थे परिवार में, बट दोनों जो है प्रश्न ज्योतिष में बहुत अच्छे माने गए हैं, और शायद इसलिए मेरा भी प्रश्न ज्योतिष की तरफ रुझान आया था। धन्यवाद।